गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 15 दिसंबर और आपका मेरे ब्लॉग नंबर 10 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। और मेरे सुबह के सारे क्लीनिंग रूटीन वगैरह सब कुछ हो गए, बस मेरा ही रूम रह गया था। और आज है कपड़ों का नंबर, तो बस मैंने सारे बेडशीट्स वगैरह सब कुछ निकाल लिए हैं और कपड़े धुलने के लिए मैंने पानी भी भर लिया है सारा अच्छे से। और अब बस कपड़े गला कर मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर, और बाकी के जो मेरे थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं उनको मैं तब तक निपटा लूँगी। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा और आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। बस यहाँ पर मैंने अपने वाइट कपड़े अलग और बेडशीट्स वगैरह अलग अलग गला दिए है और थोड़ी देर तक ये गल जाएंगे और उसके बाद में मैं अपने फटाफट इन कपड़ों को धो के सुखा दूँगी। तब तक बाकी बीच में बचा हुआ थोड़ा बहुत जो मेरा काम है वो मैं कर लूँगी। और यहाँ पर मैं कपड़े गलाते गलाते मम्मी पापा से बातचीत भी कर रही थी। पापा बाहर ही आंगन में लेटे हुए हैं और मम्मी भी उधर ही कुछ काम कर रही थी भैंसों का, तो उधर ही हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पे बस जो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी था मैंने निकाल दिया और वाइट कपड़े और थोड़े बहुत टॉवल्स वगैरह थे वो और मेरे एक दो वाइट जैकेट्स वो मैंने इसमें गला दिए। वाइट कपड़े अलग ही गलाए ताकि जो दूसरे कपड़े हैं उनका मैल और प्लस दूसरा जो दाग वगैरह है ये कलर उस पर ना चढ़े। तो बस बस यहाँ पर जब तक मेरे कपड़े गल रहे हैं तो मैं चढ़ा रही हूँ भैंस के लिए बाटा, मतलब जो उनका खाना होता है। और जो दलिया है वो एक दूसरे पीपे में मम्मी ऑलरेडी बना चुकी है, वो हमने सुबह खाना बनाने के बाद ही बना लिया था। तो चूल्हे में आग ऑलरेडी लगी हुई थी, तो बस मैंने लकड़ियाँ लगा कर और वापस से उसको जला दिया है। और पीपे में पानी डाल कर अब मैं जो कपास होते हैं, कपास के जो बीज होते हैं, जो बाय प्रोडक्ट उसका निकलता है, मैं अभी आपको दिखाऊँगी, उसको मैं इसमें डाल दूँगी। वो आराम से पक जाएंगे। उसके बाद में मम्मी इस पर तेल डालकर भैंसों को खिलाते हैं। तो कपास मैं आपको दिखाती हूँ, ये बाय प्रोडक्ट होता है जो हमारा कॉटन का पौधा होता है, उसका जो बीज होता है फ्लावर में से, उसको कपास कहा जाता है। और अभी आप बस देखिएगा, ये होता है कपास। यहाँ बस कपास मैंने चढ़ा दिया है और जो दूसरा दलिये वाला पीपा था उसमें पानी ज़्यादा था, तो मम्मी ने कहा भाई उसी का पानी लेकर उसमें डाल दो ताकि पानी दूसरा ना डालना पड़े और ये पानी भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही पानी हो गया था। इसलिए बस मैं वही पानी ले रही थी और डाल रही थी और साथ में ही कुछ फ्रूट्स मैं खा रही थी। मम्मी को भी मैंने फ्रूट्स दे दिए थे, मम्मी भी खा रही है और पापा भी खा ही रहे हैं। पापा मम्मी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं कुछ, और मैं अपना ये काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आज मैं यहाँ से घर से वापस अजमेर जा रही हूँ। कॉलेज जाना है, कल से एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल्स है,
तो बस अभी फटाफट मम्मी का जो भी काम बचा है वो सारा हम निपटा के चलेंगे। तो यहाँ हो गया मेरे वो काम और कपड़े भी धुल चुके हैं, बस कपड़े सारे सुखा लूँ मैं। और अभी कुछ गेस्ट आ गए थे इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई, और बस ये कपड़े सुखा दूँगी, फिर जो गेस्ट आए उनके लिए खाना पीना बनाना, और फिर हम लोग अपनी पैकिंग करेंगे। बस यहाँ पर मैंने अपने सारे चादर वगैरह कपड़े सब सुखा दिए हैं, और थोड़े बहुत कपड़े भी पड़े हैं धोए हुए, उनको भी मैं सुखा दूँगी। सारे पूरे तार आज मैं भर चुकी हूँ कपड़े धो धो के। और जितने भी कपड़े एक्स्ट्रा बचे हुए थे, कुछ तो मैंने आई थी उसी दिन धो दिए थे, कुछ बीच में धो दिए थे, और जो मेन ये बेडशीट्स वगैरह थी वो भी धो दिए, क्योंकि मम्मी अकेली होती है तो वो सारा काम नहीं कर पाती है, इतना उन्हें वक्त नहीं मिल पाता है। वो जानवरों में और खेती में ही पूरा उनका दिन निकल जाता है, इसलिए मैं जब भी आती हूँ तो इस तरीके से मम्मी की सारी हेल्प करा के और फिर मैं वापस चली जाती हूँ अजमेर। बस यहाँ पे मेरे कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। यहाँ बस कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई थी अपनी पैकिंग करने के लिए। तो अपनी बुक्स वगैरह मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ, और जो कपड़े मुझे ले जाने हैं वो मैं कपड़े अपने डाल रही हूँ। पहनने के लिए कपड़े मैंने अलग निकाल के रख दिए हैं। बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं नहा धो के। अब कब पैकिंग मेरी हो चुकी है, और जो मेरे गीले कपड़े थे वो मैंने अलग पॉली में पैक करके रख दिए हैं। बस अब जल्दी से तैयार होकर और फिर हम निकलते हैं। और अभी शाम के 4 तो बज चुके हैं, 6 बजे तक मैं ऑलमोस्ट अजमेर पहुँच जाऊँगी, अगर मैं यहाँ से टाइम पर निकल गई तो। बस अभी मैं तैयार हो रही हूँ, बाल मेरे गीले हैं तो बाल सूख जाएंगे, और तब तक मैं अपना बाकी सब चीज़ें कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉडी ऑयल वगैरह लगा लिया है, क्योंकि लोशन लाना मैं भूल गई थी, तो मेरे पास बॉडी ऑयल पड़ा था तो मैंने वही लगा लिया, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग के लिए कुछ तो चाहिए ही बॉडी पे, क्योंकि सर्दी में बहुत ज़्यादा हाथ पैर फटते हैं। और ख़ासकर जब गांव के एरिया में आप रह रहे हो और दिन भर ऐसे धूल मिट्टी में काम कर रहे हो, तब तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने जो सिमटन ऐप है वहाँ से 200 में ट्राइंग प्रोडक्ट्स मंगाए थे। उसमें मैंने एम कैफ़ीन का कॉफ़ी ऑयल मंगाया था, मेरे पास वो था तो मैंने वो लगा लिया। और अब मैंने फटाफट बस लिप बाम वगैरह लगा के, ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती, मुझे मेकअप इतना कुछ पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं करती हूँ। बस सिंपल सा अपना लोशन वगैरह लगा लिया, बाल बना लिए, दैट्स इट। बस यहाँ पे मेरे बाल सूख जाए तो उसके बाद में मैं जल्दी से बाकी का काम निपटा के और फिर निकलूँ।
तो बस अब मैं निकल चुकी हूँ पापा के साथ में अपने घर से, और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना खुला खुला है। हम लोग बीच में 2 मिनट के लिए रुके थे निकलने के बाद, क्योंकि पापा को फ़ोन आ गया था किसी का। तो आप देख सकते हो ये है मेरे घर का रास्ता, और बस हम घर से थोड़ा सा ही दूर है, बिल्कुल थोड़ा सा दूर है। तो ये है हमारे घर का पूरा बाहर का जो एरिया है। मैं इतने दिनों में नहीं दिखा पाई, पर आज देख लीजिए। यहाँ पर पहले बहुत ही हरियाली थी, पर अभी यहाँ पर शायद कुछ काम होने वाला है, दैट्स वाई जो पेड़ थे उनको हटवा दिया गया है यहाँ से, जिसको देख कर के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि गांव तो हरियाली से ही जाने जाते हैं। बट स्टिल देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है और क्या नहीं। बाकी एरिया में तो पूरा हरा हरा है। तो बस हम लोग निकल चुके हैं अब यहाँ से भी, और आप लोग देख सकते हो कितना खुला है हमारे यहाँ पे, कितना ज़्यादा खुला है। दूर दूर तक कोई इतनी पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे। बहुत ही छोटे छोटे कस्बों की तरह घर बने हुए हैं। कुछ थोड़े से फैमिलीज़ के घर अलग, फिर थोड़ी फैमिलीज़ के घर अलग, इस तरीके से यहाँ पे घर बने हुए हैं। तो ये देखिए कितना हरियाली, लोगों के खेत है हर जगह। और इस वक्त गेहूँ, चना, जौ, ये सारी चीज़ें अभी इस वक्त खेतों के अंदर बोई हुई है। और यहाँ पर हमारे यहाँ गांव का जो केंद्र होते हैं वो केंद्र यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे जो भी नरेगा के रिलेटेड या और भी जो भी स्कीम्स निकलती है गवर्नमेंट की, उस स्कीम्स के रिलेटेड कुछ भी काम होता है तो लोग यहीं आते हैं। तो हम लोग बस आ चुके हैं और अब हम पहुँचने वाले हैं चौराहे पे। तो बस 2 ही मिनट में मैं आपको चौराहा भी दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ का चौराहा है, जहाँ से हम लोग सारा सामान वगैरह हम लोग यहीं से लेकर आते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हमारा घर है। ये है हमारा भवानी खेड़ा चौराहा। तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। अब हम चलते हैं नसीराबाद, वहाँ से मैं बैठूँगी बस में और फिर आऊँगी अजमेर। तो यहीं पर पास में मेरा भाई गाड़ी ठीक करा रहा था, तो हमने गाड़ी फिर से घुमाई, क्योंकि मैं जाते जाते उससे भी मिल लेती, इसलिए मैं उसके लिए रुक गई थी। तो 2 मिनट उससे मिलकर और फिर हम निकल गए थे फटाफट से। और ये बस हम चलते जा रहे हैं नसीराबाद की तरफ। नसीराबाद क्या है ना कि छावनी क्षेत्र है। छावनी मतलब जो आर्मी से रिलेटेड है पूरा। यहाँ पर आर्मी कैंट एरियाज़ बहुत है, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नया यूनिट बन रहा है आर्मी एरिया का, पूरा आर्मी ऑफिशियल्स का नया यूनिट बन रहा है। यहाँ पर क्वार्टर्स बन चुके हैं, सब कुछ बन चुका है। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स है, छोटी मोटी बहुत सारी यूनिट्स हैं। यहाँ पे पूरा आर्मी एरिया ही है। और हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर अभी ट्रेन आ रही है शायद, इसलिए रेलवे क्रॉसिंग बंद है। और हम नसीराबाद में क्या, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज बन रहा है, ब्रिज का काम चल रहा है इस वक्त में। तो बस इसलिए दूसरी तरफ से हम लोग आते हैं। और आपको मैंने उस तरफ आपको दिखा होगा, वायर्स वगैरह लगे हुए थे। तो ये ट्रेन निकल ही चुकी है और बस फाटक हो गई है, खुल गई है, और हम लोग जा रहे हैं। ये देख लीजिए हमारा नसीराबाद का स्टेशन। सो नसीराबाद छावनी क्षेत्र है। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि जो 1857 की क्रांति है उसमें भी नसीराबाद का अच्छा खासा ज़िक्र हुआ है। तो बहुत ही एक तो ये देखिए यहाँ पर कितने सारे क्वार्टर्स बने हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारी नज़ीराबाद में अलग अलग यूनिट्स बनी हुई है आर्मी की। तो ये जो यूनिट है ये करियप्पा कॉलोनी है, और इसी तरीके से आर्य कॉलोनी है, एमएच है, और भगत कॉलोनीज़, बहुत अलग अलग तरह की कॉलोनीज़ बनी हुई है। और हर कॉलोनी जो है एक ना एक शहीद जो हमारे हैं उनके नाम पर हैं। वो देखिए आर्मी के ट्रक्स भी खड़े हैं। और जब भी आर्मी के ट्रक्स निकलते हैं, फ़ौजी जब इन्हें लेकर निकलते हैं, एक अलग ही खुशी होती है। हम लोग जब छोटे थे तो इन्हें देखकर बाय किया करते थे, फ़ौजियों को देख के बाय किया करते थे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, खासकर मेरी फैमिली, क्योंकि मेरे पापा खुद आर्मी से रिटायर्ड है। और मेरी ऑलमोस्ट जो हमारी फैमिली उनमें सब लोग आर्मी में हैं, ऑलमोस्ट सभी आर्मी में हैं। और भैया से लेकर चाचा, नाना, मामा, मेरे नाना भी आर्मी से रिटायर्ड थे। और इसलिए आर्मी से बहुत एक अलग सा ही लगाव है, और देशभक्ति एक अलग ही लेवल पर रहती है जब भी आर्मी की बात आती है, और बहुत अच्छा लगता है।
ये जब हमें पता है कि हम लोग आर्मी ब्राट है, हम आर्मी फैमिली से हैं, एक अलग ही खुशी होती है। तो यहाँ पर एक और देखिए, ये देखिए कैंट एक और एरिया बना हुआ है यहाँ पे, ये भी एक कॉलोनी है इस तरफ भी पूरी। तो ये देखिए हर एक द्वार, हर एक गेट के ऊपर एक नया नाम मिलेगा। और ये यहाँ पर है हमारे जो आरजेएस है नसीराबाद के, उनका घर। तो जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके घर यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि अब हम ऑफिशियली नसीराबाद जो टाउन है उसमें एंटर कर चुके हैं। और ये है नसीराबाद का कोर्ट परिसर, यहाँ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये रहा हमारा कोर्ट। तो बस अब लोग आ गए, हम लोग नसीराबाद, कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे बस स्टैंड पर। बस स्टैंड जाने से पहले मैं जाऊंगी कैंटीन, जो हम आर्मी कैंटीन्स होती है, सीएसडी कैंटीन्स होती है वहाँ, क्योंकि वहाँ से मुझे लेना है जैकेट। तो बस थोड़ी देर में ले चलती हूँ आपको कैंटीन भी। तो बस आ गए हम लोग कैंटीन। इस कैंटीन का नाम अग्निबास प्लाज़ा रख। तो बस गाइज़, मेरा सारा सामान लेने के बाद में कैंटीन से मैं आ गई हूँ, अजमेर पहुँच चुकी हूँ। और ये मैं अपनी गली में जा रही हूँ अपने घर। तो बस घर पहुँच चुकी हूँ मैं, और यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर है तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए और ढेर सारा प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।